है, नेचर जान सकते हैं। शहाबुद्दीन का नेचर आप लोग कोई नहीं जानता है, उनके बारे में सब बातें, उनसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों पर जाइए। रावण में भी बहुत गलतियां थी, लेकिन क्यों कहता है कि रावण इतना विद्वान आज तक कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि रावण में कुछ गुण भी था। उसी तरह शहाबुद्दीन में भी कुछ गुण था, कुछ अवगुण था। गुण के बारे में आप लोग बताया कि 90 के दशक में जब माले हम लोगों पे अत्याचार करता था, ब्राह्मण को, भूमिहार को, राजपूत को और अन्य जातियों को, पिछड़ी जातियों को, अन्य गरीब ग्रुपों को जब माले अपने गोलियों का निशाना बनाता था और हत्याएं आए दिन सिवान में होती थी, उस समय शहाबुद्दीन का जन्म हुआ। तब माले का वहाँ ग्राफ कम हुआ, तब आप सब लोग सुरक्षित हैं वहाँ। और मैं जानता हूँ शहाबुद्दीन साहब मेरे साथ रहे हुए हैं ना, मैं जानता हूँ। गीता हमको उतना नहीं, गीता का पूरा कंठस्थ याद है, उसको गीता का ज्ञान था, रामायण पूरे पढ़ते थे। उनके अंदर कोई हिंदू मुसलमान वाली भावना नहीं थी, ना बात था। खैर, अपने आप लोग नहीं जानते हो, आप लोग 20, 25, 30 साल के हो, 30 साल के हो ना, ऐसे इतने ही हो गए, 20, 25 साल के हो लड़के। आप लोगों को जो बताया गया वही जान रहे हो। लेकिन कोई अगर बुजुर्ग हो तो उससे पूछवाओ कि सिवान में क्या हालात थे 90 के दशक में। खैर छोड़ो, वो चले गए। मैं अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति, आत्मा की शांति मिले और जन्नत में जगह मिले। और मैं कुछ नहीं कह सकता, चूँकि मैं सबको, कुछ लोगों ने अभी लिखा कि चंदा बाबू, हम चंदा बाबू के बच्चों के लिए भी सिंपैथी रखते हैं, चंदा बाबू के लिए भी सिंपैथी रखते हैं। उनको भी भगवान जन्नत में जगह दे, स्वर्ग में जगह दे। लेकिन परिस्थितियां क्या बनी, किस परिस्थिति में कौन किसकी हत्या किया, कौन किसकी हत्या नहीं किया, ये भी तो जांच का विषय है। शहाबुद्दीन को सजा हुआ, अपनी सजा भुगत रहे थे। अभी से ज़्यादा सजा हम आप देने वाले कौन है? सजा देने वाला भगवान है। जेल गए, जेल में भी उनके साथ साजिश हुई, ये भी मैं बता रहा हूँ। शहाबुद्दीन ऐसे मरने वाला इंसान नहीं था कि कोई करुणा से उसको मार सकता था, उसके साथ साजिश हुई है। शहाबुद्दीन के हत्या की भी जांच होनी चाहिए, मैं जानता हूँ। चूँकि वो बहुत बोल्ड आदमी था, वो डेली एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करने वाला व्यक्ति था। वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। लेकिन खैर, मौत का एक बहाना है, किसी रूप में उसको आना है। जब हमारे इतने बढ़िया पत्रकार 42 साल के होनहार, वो भी चले गए बेचारे, तमाम लोग ऐसे साथी चले गए, उन सब के मौत पे मैं काफ़ी मर्माहत हूँ, मुझे कष्ट है। मैं आप लोगों से ही विनती और प्रार्थना करूँगा लास्ट में कि आप लोग कम से कम किसी के मौत पर आप लोग उल्टा सीधा लिखना बंद कीजिए। फेसबुक ये नहीं, फेसबुक एक दूसरे का सुख दुख बांटने का है, न कि किसी को गाली देने का है। फेसबुक पर आप लोग गाली देना बंद करिए। फेसबुक पर गाली देने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। फेसबुक पर गलत सलत लिख देने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। बहादुर युद्ध के मैदान में सामने सामना आने पर होता है कि कौन बहादुर है, नहीं है। लेकिन आप लोग किसी को, अगर सनातन धर्म कहता है कि युद्ध में आओ, तलवार निकालो, जो एक दूसरे से बहादुरी में जीत गया वही बहादुर है। इसका पीठ पीछे वार करने का हमारी संस्कृति नहीं है। और आप लोगों से ही मैं विनती करता हूँ, करवट जोड़कर, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, किसी के मौत पर आप लोग खुशियाँ मत मनाइए। नहीं तो मौत तो सबके घर में एक दिन आना है। बीमारी या किसी को देख कर नहीं आती कि कोई डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है। बीमारी किसी को भी हो सकती है। जब बिहार के चीफ सेक्रेटरी इसी बीमारी से न मर गए हैं, उतना बड़ा पत्रकार जिसको सारी व्यवस्थाएं थी, रोहित सरदाना जिसके पास सारी व्यवस्थाएं थी, वो भी तो मर गए बेचारे। वो तो कभी पाप नहीं किए थे, वो तो पुण्य आत्मा थे। लेकिन बीमारी ये थोड़ी न पूछा। मौत का एक बहाना है, जिसका जब समय पूर्ण जाएगा वो आएगा। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप लोग देश के नागरिकों का एक एक जीवन बहुमूल्य है। हर जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए। जो बीमार है उसके लिए प्रेयर कीजिए कि बीमारी से मुक्ति वो लेकर के हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल से घर आवे, अपने बच्चों के साथ खुशियां मनावे, अपने घर परिवार के साथ खुशियां मनावे। और आप लोग जो सुरक्षित हैं वो सुरक्षित रहें। मैं ही चाहता हूं कि आप लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क लगावें, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, साबुन से हाथ धोना जरूरी है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्लीज़ आप लोग घर से मत निकलिए।